हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है विस्थापन, बी है अपघटन, सी है संयोजन और डी है द्विविस्थापन। तो यह एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया है। देखिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब जब एक यौगिक जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का निर्माण करते हैं या सरल पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, तो यह टूटकर क्या बनाया है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी और डी है ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसी को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटता है। तो जब ऊर्जा में टूटता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुटना, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का जुटना। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन जो है वो टूटता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब ये क्या होता है? ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। इसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है। जब श्वसन होता है तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटता है या ग्लूकोज जो है टूटता है, तो उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, तो काम करने की शक्ति आती है। तो इसको जब संतुलित करिएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार क्या है? यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? देखिए, ऑक्सीकारक वो होता है जो ऑक्सीकरण कराता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीकारक है वो O2 है। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम एक ले लेते हैं Mg प्लस O2, ये मिलके क्या बनेगा? MgO। इसको संतुलित करेंगे, इधर 2 है तो इधर 2 हो जाएगा, 2Mg हो गया तो इधर भी 2 हो जाएगा। इसमें क्या है? ऑक्सीजन जो है वो Mg का ऑक्सीकरण करा रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुटना क्या है? ऑक्सीकरण है। तो Mg का ऑक्सीकरण क्या कराता है? ऑक्सीजन जो है Mg का ऑक्सीकरण करा रहा है, इसीलिए जो ऑक्सीकरण कराता है उसी को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। इसको लिख भी लीजिए, जो ऑक्सीकरण कराता है, जो ऑक्सीकरण कराता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो यहाँ O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन के बाद पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर सके, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल है,
जल को हम लोग फ्रिज में रख के जमा देते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। फिर वापस जब बर्फ़ को पिघल जाता है, बर्फ़ पिघल जाता है तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। मतलब ये हमेशा के लिए परिवर्तन नहीं होता है, वापस उसी अवस्था में उसे लाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा, जल सबसे अच्छा है। जल जमता है तो बर्फ बन जाता है और बर्फ वापस से पिघल करके जल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? सॉरी, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? देखिए, ऑक्सीकरण हमने पहले ऊपर ही पढ़ा था। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना। इसको याद रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत बार आएगा ये। एक बार और लिख देते हैं, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण है। देखिए, ऑप्शन ए है दहन, बी है श्वसन, सी है भोजन का पाचन और डी है अवक्षेपण। तो जो भी दहन होता है, दहन जो होता है किसी पदार्थ का, तो उसमें बिना ऑक्सीजन के हम लोग किसी चीज़ का दहन नहीं कर सकते। दहन का मतलब क्या होता है, जलना किसी चीज़ का। तो बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जलती है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जुटना जरूरी है, यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया इसमें करता है, भाग लेता है। श्वसन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जब भोजन करते हैं तो भोजन का जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। और भोजन का पचना, भोजन का पचना भी लगभग यही है। इसमें भी ऑक्सीजन, जब जब हम लोग सांस लेते हैं तभी भोजन पचता है। ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अंगूर का किण्वन, किण्वन क्या होता है, जैसे अंगूर में जो शर्करा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ईस्ट के मदद से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब तोड़ दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। इसका परिभाषा भी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा। जैसे याद रखिए इसको, अंगूर में उपस्थित शर्करा का ईस्ट की मदद से, ईस्ट की मदद से अल्कोहल, इसी को एथेनॉल भी बोल सकते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल और CO2 में टूटना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। शर्करा एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो जब यह अंगूर में जो शर्करा होती है जिसकी वजह से मिठास होता है अंगूर में, उसी को जब ईस्ट या इसी को खमीर भी बोलते हैं, खमीर की मदद से जब इसको तोड़ा जाता है तो यह एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है। इसी को अंगूर का किण्वन कहा जाता है। तो यानी अंगूर का किण्वन कर दिया तो यह एक तरीके का अल्कोहल बन गया, जैसे शराब बन गया, तो यह वापस अंगूर तो बन नहीं सकता है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में, सॉरी अभिक्रिया बोल दिया, रासायनिक परिवर्तन में जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन के बाद वापस उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अंगूर का किण्वन करने के बाद जब अल्कोहल बन जाता है तो वापस उसको अंगूर में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है O2 है, NO2 है, N2 है या PbO गैस है। देखिए, इसके लिए एक समीकरण पहले हम लोग लिख लेते हैं। जब हम लोग लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस, जब ये टूटता है तो क्या बनता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाता है। जब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाता है, क्योंकि इधर संतुलित करने में क्या होता है, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी 2 हो जाएगा।
तो इसमें कौन सी गैस निकली है? भूरे रंग की। तो भूरे रंग की गैस जो निकली है वो है NO2 गैस है। सही आंसर हो जाएगा NO2। देखिए समीकरण संतुलित आप करिएगा जब भी तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जैसे इस साइड को Pb कितना है? 2 है, तो इस साइड को भी Pb 2 हो जाएगा। इधर नाइट्रोजन 2 दूनी के 4, तो इधर भी 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इधर 2 2 4 नहीं 4 दूनी 8 8 दो 10 10 और 2 12 इधर है। तो इधर भी कितना है? 3 दूनी का 6 6 दूनी का 12, यानी ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया? 12। संतुलित हो गया है। तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपघटन अभिक्रिया। अपघटन क्या होता है? एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, तो उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है। जब भोजन करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज भी एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो यह ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है। यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना उपचयन। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो ऑक्सीकरण कराता है। तो यहाँ पे जो O2 है वो Mg का ऑक्सीकरण करा रहा है, तो इसीलिए यह O2 ऑक्सीकारक है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे जल जो होता है वो बर्फ बनता है, वापस बर्फ पिघल करके जल बन जाता है। इस प्रकार यह क्या है? अस्थायी। अस्थायी मतलब जो परमानेंट नहीं हो, वो क्या होता है? अस्थायी। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना, यानी ऑक्सीकरण इसमें किसमें जुटेगा? तो दहन में ऑक्सीजन जरूरी होता है, श्वसन में भी जरूरी है, भोजन के पाचन में भी जरूरी है, लेकिन अवक्षेपण में जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? तो अंगूर का किण्वन करना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अंगूर जो होता है वह जो शर्करा इसमें उपस्थित शर्करा होता है वो ईस्ट की मदद से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वापस से यह अंगूर नहीं बन सकता है, इसलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, उसे NO2 गैस कहते हैं। समीकरण याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। और जो इसमें संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार पहले देखिए कि कितने कितने परमाणु हैं इसके, परमाणु को बराबर करते रहिए, तो अंत में एक बार क्या होगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं? परमाणुओं को बराबर किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करिएगा तो समीकरण संतुलित करना हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।